सो हेलो एवरीवन। अभी तक हमने 41 तक कर लिया था। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 42 नंबर क्वेश्चन। सो विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसका जो आंसर है वो है सी। सी मतलब है इट वाज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, लेकिन ये गलत है और तीनों सही हैं। इट वर्कड विद द हेल्प ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द कमेटीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग देम बीइंग द ड्राफ्टिंग कमेटी। एक तो ये सही है और दूसरा माइनॉरिटी कमेटीज communities like Christian, Anglo-Indians and Parsis were adequately represented in the assembly. ये भी सही है। Its electoral process was based on 6th schedule of the Act 1935, which allowed for a restricted franchisee based on tax, property and educational qualification. Okay, so इसमें incorrect है ऑप्शन सी। ओके, तो इसका हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेते हैं। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली ऑफ provinces on the basis of indirect election and not on the basis of universal adult franchisee. On the universal adult franchisee. Universal adult franchisee enable all citizens to be involved in the governance of their state based on the adult suffrage. इसका मतलब ये हुआ कि adult suffrage का ये मतलब हुआ यूनिवर्सल वाला जो है कि जो भी 18 साल से उम्र के लोग हैं, ऊपर के लोग हैं, वो लोग वोट दे सकते हैं। तो यहाँ इंडिया में अभी है ये कि जो 18 या 18 साल के ऊपर के लोग हैं वो वोट दे सकते हैं, लेकिन ये पहले ऐसा नहीं था। We'll move on question number 43. Member of Constituent Assembly who drafted the Constitution of India were, जो की मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कौन थे? वो थे इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट. Okay, the member of the constituent assembly were elected by the member of legislative assembly of various provinces. Each provinces and each Indian state or group of states were allotted the number of seats proportional to their respective population, roughly in the ratio of 1 to a million. ओके, तो क्या होता था कि ये बेस्ड था, प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट हुआ था इसमें और ये पॉपुलेशन के ऊपर हुआ था। और As a result of 292 members were elected through the provincial legislative assemblies, और 292 members जो होते हैं वो provincial legislative assembly से आए थे, and 4 members were represented the chief commissioners province, और जो 4 members आए थे वो आए थे चीफ कमिश्नर प्रोविंस से, while the Indian princely state were allotted minimum of 93 seats, और princely state से जो इंडियन के थे वहाँ से 93 seats मिली थी। ओके, नेक्स्ट 44. With reference to the history of India, the members of the Constituent Assembly from the provinces were. तो ये अभी हमने पढ़ा है कि इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, वही दोबारा से घूम करके क्वेश्चन आया है। 45 नंबर क्वेश्चन, हाउ वर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड। अब ये भी बहुत ही ईजी है। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है डी, बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। ये सारे हमने पढ़ लिए हैं, वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, बट ये चीज़ देखो कि ये कितनी बार ये सारे पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। सो वी विल टेक केयर ऑफ दीज क्वेश्चंस बिकॉज दीज आर वेरी वेरी important questions. So that's the reason it's coming in different examination. So let's move on question number 46. Who was the first elected chairman of the Constituent Assembly? तो फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वाज टेम्परेरी चेयरमैन। ओके, और द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद एज द परमानेंट चेयरमैन। वो उनको कब किया था? 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेम वाज प्रपोज्ड बाय द JB कृपलानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47. हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सच्चिदानंद सिन्हा, बिकॉज ही वाज द टेम्परेरी चेयरमैन। ठीक है, उनको टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया था। ओके, सो और वो 9 दिसंबर 1946 को बने थे। क्वेश्चन नंबर 48. द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय। फर्स्ट डे सेशन अभी ये तो अभी पढ़ा है सच्चिदानंद सिन्हा, ऊपर ही पढ़ा है, यहाँ पे देखो 47th में भी वही है। सो दिस क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट एंड कमिंग अगेन एंड इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस इट केम। ओके, सो हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया? चेयरमैन कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ओके, क्वेश्चन नंबर 50. हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो ये है प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन था?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके 51 है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन, ये कब बना था? ये बना था 9 दिसंबर 1946 को। ओके तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इस्टेब्लिश्ड विद द कमेंसमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946, राइट। क्वेश्चन नंबर 52, द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन, फर्स्ट सेशन कब हुआ था? तो हुआ था 9 दिसंबर 1946। इट्स वेरी इजी, यहाँ पे देखो बीपीएससी में भी आया है और री एग्ज़ाम्स वगैरह और डिफरेंट यूपीपीसीएस वगैरह में सारे एग्ज़ाम्स में आए हैं, तो ये सारे घूम घूम के आते रहते हैं। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश्ड? दिसंबर 1946। ओके व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? ये क्वेश्चन नंबर 54 है। फर्स्ट सेशन 9 दिसंबर 1946। अगेन अभी आप इसको देख लोगे तो इसको रट जाएगा, ये इतने बार आ चुका है। व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम? 9 दिसंबर 1946। ओके नेक्स्ट, द resolution of the giving a constitution to India was adopted by the Constitution Assembly on, रेजोल्यूशन कब पास किया गया था? ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये याद करना जरूरी है। 22 जनवरी 1947 को ये द रेजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया, ठीक है, तो ये डिफरेंट है। तो ये है 22 जनवरी 1947 को। इसको हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ऑन 22 जनवरी 1947 अ रेजोल्यूशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अनएनिमसली अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वाज प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946, ठीक है। तो ये कब प्रेजेंट किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रेजोल्यूशन, राइट। Let's move on. Question number 57. Who proposed the preamble before the drafting committee of the constitution? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तराखंड पीसीएस में भी आ चुका है, तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। किसने प्रेजेंट किया था, प्रपोज किया था प्रियम्बल को? हमेशा याद रखना, जवाहरलाल नेहरू। द प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय द जवाहरलाल नेहरू। ओके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946, और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो पास कर दिया गया था 22 जनवरी 1947 में। और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बाद में जो है ये प्रियम्बल हो चुका था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है बिकेम द फाउंडेशन ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस इज इंपॉर्टेंट आल्सो। ओके क्वेश्चन नंबर 58, हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? वही सेम क्वेश्चन अगेन, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। 59, इन रिलेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज आर करेक्ट? ठीक है, तो इसमें कौन सा करेक्ट है? इसका आंसर क्या होगा? देखो 4 ऑप्शन है, इसका जो ऑप्शन हम पढ़ते हैं पहले। रेजोल्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव बाय नेहरू अफेक्टेड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये तो सही है, रेजोल्यूशन उन्होंने ही पढ़ा था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन है, प्रियम्बल फुलफिल्स वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड एम्स, राइट, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। ओके पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके तो ये जो है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वाला देखो, ये भी सही है। हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल्स डायरेक्टली, ये वाला गलत है ना, क्योंकि हम डायरेक्टली थोड़ी ना इलेक्ट करते हैं, हम अपने क्या बोलते हैं एमपीज़ को इलेक्ट करते हैं, एमएलएस को इलेक्ट करते हैं, लेटर ऑन वो राष्ट्रपति को इलेक्ट करते हैं ना, वो लोग करते हैं। जैसे कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो जिन प्रतिनिधियों को हम भेजे रहते हैं वो लोग चुनते हैं, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्टली हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग। ओके सो आंसर इज ए ऑफ ऑप्शन 50 ऑफ क्वेश्चन 59। ओके तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन में पढ़ देता हूँ। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द people's representative which includes elected members of both houses of parliament, elected members of the state legislative assemblies of all state including union territory. Rest other 3 options are correct, right? Question number 60, how many sessions of the Indian Constituent Assembly were conducted for the formation of the Indian Constitution? कह रहा कितने सेशंस में किए गए थे ये, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय में लिया गया था? तो वो था ऑप्शन सी, मतलब 12 सेशंस में होता था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 years 11 months 18 days। ये तो बहुत ही जानकारी वाली बात है कि सबको पता होती है ये, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर 11 सेशन कवरिंग अ टोटल 165 days, ठीक है। 11 सेशंस ये हुए थे। अपार्ट फ्रॉम दिस 11 सेशन वन मोर सेशन वाज हेल्ड ऑन 24 जनवरी 1950, ठीक है।
इन विच द मेंबर्स अपेंडेड देयर सिग्नेचर। तो उस दिन क्या किए थे, जो 11th-12th सेशन हुआ था उसमें उन्होंने अपने सिग्नेचर्स किए थे, ठीक है, अडॉप्ट करने के लिए 24 जैन 1950। 61th क्वेश्चन, हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो इजी है, 2 years 11 month 18 days। 62 क्वेश्चन नंबर 62, मैच लिस्ट एक्स विथ लिस्ट वाई एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द गिवन बिलो। ओके।